हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब आप हमारे साथ फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम इन सभी चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आप जाकर स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस सर्च कीजिए और हमसे जुड़िए। हमारा जो टैगलाइन है, एक कदम सफलता की ओर। तो आज हम इस ये 29 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसके बारे में मतलब जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे हमने। तो जो पहला क्वेश्चन था, आत्मसम्मान आंदोलन, मतलब आत्मसम्मान जो आंदोलन था वो भारत के किस क्षेत्र में पहला लागू हुआ था? तो ये दक्षिण भारत में पूरा लागू किया गया था कि आत्मसम्मान आंदोलन जो है दक्षिण भारत में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। इसको पी विजयन भी बोलते हैं, पी विजयन भी बोला जाता है। फिर अगला है जापान के प्रधानमंत्री। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो हैं होशिहिदे सुगा। ध्यान रखिएगा, क्या होशिहिदे सुगा हैं जो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पेट्रोलियम देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो पेट्रोलियम जो देश है उसका जो संगठन है ओपेक, यानी कि उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में इसका मुख्यालय है। फिर अगला क्वेश्चन था, ओकले के ब्रांड एम्बेसडर। तो ओकले के जो ब्रांड एम्बेसडर जो चुना गया है वो रोहित शर्मा को चुना गया है। और रोहित शर्मा जी क्या है? क्रिकेटर है रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, NIS का फुल फॉर्म क्या है? तो NIS का जो फुल फॉर्म है, नेशनल इम्यूनाइजेशन एंड शेड्यूल। ये याद रखिएगा, नेशनल इम्यूनाइजेशन एंड शेड्यूल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो है भाग हमारे कौन से भाग में है? भाग 4 में है। फिर अगला क्वेश्चन था, पाली उमरीगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पाली उमरीगर जो पुरस्कार है वो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन था, हथनी कुंड बैराज कहाँ पर स्थित है? तो हथनी जो कुंड है, जो बैराज है, वो कहाँ है? हमारा हरियाणा में है। और अगर पूछ दिया जाए कि किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोथियन आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मतलब जो लोथियन द्वीप है वन्य जीव अभ्यारण्य, वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन था, चुनाव में मत डालने की आयु को किस वर्ष में बदला गया था? तो देखो, जो चुनाव में मत डालने की जो आयु था वो 1989 में बदल दिया गया था। क्या था? पहले 21 वर्ष था, उसको घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। फिर अगला, 8 जुलाई को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो जो बिजनेस काउंसिलिंग का जो नया CEO बने हैं वो जयंत कृष्णा है। ध्यान रखिएगा, क्या? जयंत कृष्णा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से जो राजधानी बदलकर दौलताबाद रखा था वो कौन से शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या किया था? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को चेंज कर दिया था। फिर 2019 में बेस्ट ODI प्लेयर किसे मिला? तो भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा को मिला। किसमें? क्रिकेट के क्षेत्र में। तो एक क्रिकेटर है, ध्यान रखिएगा। अगला है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहू त्योहार, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो बिहू की बात करेंगे, अगर बिहू से रिलेटेड कुछ भी आता है तो हमारा क्या है? असम राज्य से रिलेटेड रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2020 को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो वो तो अभी सभी लोग को पता चल गया होगा कि कौन है बोल के, ये प्रणब मुखर्जी जी थे।
फिर अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से नंबर थे तीर्थकार थे। देखिए अब 28 तारीख को पूछा गया था कि तीसरे प्रवर्तक कौन है, उसी तरह यहाँ पे क्या गया, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकार थे, ये कौन से थे, 23वें थे। और 24वें जो थे कौन थे, महावीर थे, ध्यान रखिएगा महावीर। देखते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ का विलय किस बैंक के साथ हुआ, मतलब OBC बैंक एंड कितना UBI बैंक, इन दोनों बैंक का विलय किसके साथ हो गया था, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, यानी कि PNB के साथ विलय हो गया। फिर अगला है जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में जो घुलनशील विटामिन है B है और C, जो कि जल में पूरी तरह घुल जाती है। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, हमारा 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कितना कब हुआ था, 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक हुआ था। फिर अगला है नामो ट्रोलिंग मोनास्ट्री गोल्डन मंदिर कहाँ स्थित है, मतलब नामरो ट्रोलिंग मोनास्ट्री गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। अगला है साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उनका स्वागत किस नारे के साथ किया गया था, तो साइमन गो बैक के नाम से इनका क्या किया गया था, स्वागत किया गया था। फिर अगला है सुकेश्वर मंदिर कहाँ है, तो सुकेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ है, गुवाहाटी में है, कौन से राज्य में, असम राज्य में स्थित है। GST कौन सा कर है, तो GST क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। फिर अगला है RBI के गवर्नर हैं, तो RBI के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास जी हैं, और कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कथकली किस राज्य की शास्त्रीय रंग नृत्य कला है, तो जो कथकली है वो कौन से राज्य का है, केरल राज्य का नृत्य है। फिर अगला है भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत है, तो भारत का जो प्रथम स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत है वो INS विक्रांत है, याद रखिएगा इसको, INS विक्रांत ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, NTPC में तो पूछ लिया गया लेकिन ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस की थीम क्या है, तो पृथ्वी दिवस की जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। उसी तरह अगला क्वेश्चन है चूने का पानी का रासायनिक सूत्र है, तो चूने के पानी का जो रासायनिक सूत्र है CaOH2, ये है चूने का पानी का रासायनिक सूत्र। उसी तरह लाइकेन किस में पाया जाता है, लाइकेन किस में पाया जाता है, थैलोफाइटा में लाइकेन पाया जाता है। क्वेश्चन है तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो तेलंगाना के राज्यपाल क्या है, तमिलिसै सौंदरराजन है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितने भी राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आप जरूर पढ़ लें, याद कर लें अच्छे से, एक क्वेश्चन आपको उसमें से देखने को ही मिलेगा, मतलब एक नंबर आपका कहीं नहीं गया। फिर अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1949 में हुई थी। अगला है ICC का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ICC का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, दुबई में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो पित्तरस जो है वो यकृत, हमारे यकृत से निकलता है। अगला क्वेश्चन था भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो HTTP का फुल फॉर्म जो पूछा गया था तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसी तरह दूसरा जो पूछा गया था फुल फॉर्म HTTP, तो इसका क्या है, द सिक्योर टोकन ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एग्जाम से, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी। फिर अगला है समानता का अधिकार किस देश से लिया गया, तो समानता
का जो अधिकार है वो ब्रिटेन देश से लिया गया है। हमारे जो देश में समानता का अधिकार है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही है, मतलब ले सकता है? तो ए बी है। जो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो ले सकता है कोई भी सा जो ब्लड ग्रुप होगा उसको। अगर बात करेंगे सर्वग्राही था, सर्व मतलब देने वाला बात करेंगे तो वो जो ग्रुप का ब्लड ग्रुप होता है जिनका, वो क्या करते हैं? दे सकते हैं सभी को। अगला क्वेश्चन है, फकीर विद्रोह कब से कब तक चला गया था? तो 1776 से 1777 तक फकीर विद्रोह चला था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था, स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का पितामह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन था, भारत की सबसे बड़ी बड़ी नदी, लंबी नहीं बोलूंगा, सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी है। फिर अगला पूछा था, सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा। कहाँ का? विश्व का। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाएगा तो सहारा मरुस्थल है। फिर अगला क्वेश्चन था, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो ये रहा दोस्तों आज का जो क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया था 29 तारीख दिसंबर को। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अब कल की डेट में जो एग्जाम होगा उनका एनालिसिस हम करेंगे, एक एक करके जो क्वेश्चन आएगा उसको हम आपको बताया जाएगा कि कैसे होगा क्या होगा बोल के। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।